सो लास्ट लेक्चर में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये बताया था आपको, लर्न किया था कि मेटालिक ऑक्साइड्स are generally basic and non-metallic oxides are generally acidic. Along with this we have four types of oxide, है ना, ये दोनों तो है ही, उसके अलावा एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के 25 लिस्ट मैंने दिए हैं, उसको याद करना पड़ेगा। Some oxides are amphoteric also, that means they can react with acid as well as base. तो अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, तो वो प्रोपोर्शनल किस पे है? मेटालिक कैरेक्टर, याद है? मेटालिक कैरेक्टर। और क्या था? प्रोपोर्शनल 1 by ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन ना, कैटायन, या फिर बोल सकते हो 1 by चार्ज ऑन कैटायन। उसी तरह से बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स क्या कंसेप्ट है? प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर या फिर proportional to ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ anion. नॉन मेटल, नहीं नॉन मेटल, एनायन नहीं। जो ऑक्साइड्स होगा ऑक्सीजन तो होगा ही, उसके अलावा जो होगा उसका बात हो रहा है। जैसे यहाँ मेटालिक ऑक्साइड्स में मेटल होंगे, या ऑक्साइड्स में क्या होगा? ऑक्सीजन और एक और कंपाउंड हो, एक और एलिमेंट होगा। ऑक्सीजन तो होगा ही, यहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन को छोड़ के जो है उसकी बात हो रही, समझ में आया? या फिर तुम यहाँ पे बोल सकते हो चार्ज ऑन नॉन मेटल, चार्ज ऑन अदर एलिमेंट, अदर एटम, है ना। अदर एटम मतलब नॉट ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ना ऐसे भी बोल सकते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा ना उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इसमें इन दोनों में क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, मान लो बोलता है CO ज्यादा एसिडिक है या CO2, एसिडिक स्ट्रेंथ। एक सिंपल एग्जांपल दिया, CO और CO2, तो हम क्या बोलेंगे कि CO में ऑक्सीजन कम है, CO2 में ऑक्सीजन ज्यादा है। एक तो ये एक्सेस है, दूसरा एक्सेस ये है कि एक ऑक्सीजन पे -2 है तो यहाँ कार्बन पे +2 होगा। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन मिला के -4, तो यहाँ कार्बन पे कितना? +4। किस पे डिपेंड कर? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। पहला वाला कंसेप्ट से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों जगह कार्बन ही है। तो आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे जज करोगे? दो अलग अलग होता एटम अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, तब तो हम बोलते कि अच्छा नॉन मेटल है। तो यहाँ पे क्या लगा देना है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। या फिर एक देखो और एक्सेस दिया जो अपने मूल कंसेप्ट पढ़ते हो ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन। तो बताओ इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा आएगी या इसमें? इसमें ज्यादा आएगी, और यही वजह है कि वो ज्यादा एसिडिक भी। क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ पूछता तो इसको ज्यादा बेसिक बोलते हो। ऑल्दो आपने लिस्ट बनाया है, पता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड, ये ना ही एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना ही बेस से। लेकिन CO2 में अगर आप पानी ऐड करते हो तब आपको मिल जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जो कार्बोनेट आयन देता है। ये कैसे टूटता है पता है? H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन, या 2H+ एंड कार्बोनेट आयन। आ रहा है समझ में? कार्बोनिक एसिड 2H+, इसका अभी बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर। व्हाई बोथ हाइड्रोजन्स आर एसिडिक? क्योंकि हाइड्रोजन का रिश्ता हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ये बॉन्ड हाईली पोलर है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ये बॉन्ड हाईली पोलर है, तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो ये बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? H+ निकाल देंगे। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा बच्चे? ये वाली ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा अगर हमें उस बॉन्ड को तोड़ना है तो देगा फिर क्या वो? H+, इसलिए वो एसिड।
देगा क्या वो, H+. इसीलिए वो एसिड है। बोला जाता है कोई हाइड्रोजन अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर आ सकता है। देख रहे हो कितना कनेक्टेड टॉपिक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने सीखा और फिर हमें समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ये बॉन्ड पोलर है और ये बॉन्ड जब भी टूटेगा तो कहाँ कैटायन बनेगा कहाँ एनायन बनेगा, ये धीरे धीरे समझ में आने लगा। कैसे कनेक्शन है समझ गए? बोलो। तो कोई पूछे कि वाई कार्बोनिक एसिड इज एसिड और वाई कार्बोनिक एसिड कैन गिव H+, तो हम क्या बोल सकते हैं अभी अपने इस लेवल पे कि ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। क्या बोल सकते हैं समझ गए? ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। जब जरूरत पड़ेगा तो ये बॉन्ड जब हाइड्रोलिसिस होगी, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ H किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा? समझ में आया? खैर चलो इसी पे दूसरा क्वेश्चन बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर SO2 और SO3 पूछे कौन अच्छा एसिडिक एसिड है? अगेन लास्ट क्लास बहुत एफर्ट लिया था मैंने ये समझाने में कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, क्योंकि इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो H+ दे सकता है। जस्ट अभी एग्जांपल बताया, CO2 में वाटर ऐड करोगे कार्बोनिक एसिड बनेगा जो H+ दे सकता है। SO2 में जब वाटर जोड़ोगे ना बच्चे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा जो H+ दे सकता है। SO3 में वाटर जोड़ोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे चलो इस कांसेप्ट के हिसाब से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? पक्का ना? कोई डाउट नहीं? मोर पता है यहाँ पे ये सल्फर +4 पे है और यहाँ सल्फर +6 पे है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कार्बन +2 पे है जबकि यहाँ कार्बन +4 पे है। रेडॉक्स में सब और डिटेल में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। इसी में मान लो थर्ड क्वेश्चन में पूछो आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, है ना? बात करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तो देखो यहाँ पे ना एक ऑक्सीजन -2 है तो दोनों नाइट्रोजन मिला के +2 पर नाइट्रोजन +1 हो जाए। पर नाइट्रोजन N2 और नाइट्रस ऑक्साइड, यही लाफिंग गैस है ना, इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं N2O को। और ये न्यूट्रल भी है, कल हमने लिखवाया था न्यूट्रल में 4 ही नाम लिए ना, उसमें ये दोनों भी है। मैं बताऊं ये +1 पे है। अब मैं चाहता हूं कि ये +1 पे कैसे है ये मेरे साथ बोलेगा। ऑक्सीजन का हमेशा -2 तो दोनों नाइट्रोजन मिला के +2 पर नाइट्रोजन +1। अच्छा ये कितने पे होगा नाइट्रोजन? सोच के देख अगर आ रहा है समझ में तो। ये नाइट्रोजन अब कितने पे होगा? NO में एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितने पे जाएगा? -2 पे। तो इस पे कितना आएगा? एक ही है तो इसमें कितना आ गया? हाँ इधर बता थोड़ा देख, 3 ऑक्सीजन है, -6 हो गए। बोल ही नहीं पा रहा एग्जैक्टली। हर ऑप्शन पे -2, 3 ऑक्सीजन हो गए, कितने हो गए? -6। अब 2 नाइट्रोजन पे +6 आएगा तो पर नाइट्रोजन कितना? +3। यही तो सीखना है। बोलो 2 ऑक्सीजन है -4 तो पर नाइट्रोजन एक ही है +4। 5 ऑक्सीजन है -10 +5। देख तो अब समझ में क्या लिखा है यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ज्यादा अच्छा कौन हो गया इन सब में? आ रहा है समझ में? बोलो पक्की बात? यस नो? लिखिए, लेक्चर नंबर डालिए जो भी इसके, फिर अभी और क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चंस ही बचे पड़े हैं इस टॉपिक में। देखिए ये 3 क्वेश्चन तो आ गया समझ में। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं। कैसे डिसाइड करते हैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, ये तो समझ में आ रहा है ना? कुछ क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये कर लेते हैं।
एसिडिक स्ट्रेंथ ही बताना है बच्चे, Ne2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो गौर करोगे ये सारे एलिमेंट पीरियड 2 पीरियड 3 के पीरियड 3 के, यस नो? पक्की बात? हाँ बताओ आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगना है? अभी जो टॉपिक हेडिंग जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर करो। सबसे ज्यादा Cl2O7, वेरी गुड। फिर SO3, ऑर्डर में ही सजा है बच्चे, सिंपल ऑर्डर में ही सजा है। ऐसे भी देखो ये दोनों मेटल है बच्चे, है ना? इनफैक्ट ये भी मेटल है, बट आपको मैंने बोला ये एम्फोटेरिक होता है, ये बेसिक ऑक्साइड है, समझे? ये कंफर्म बेसिक ऑक्साइड है ये वाली, ये एम्फोटेरिक है और ये सारे एसिडिक है ना? पता है एसिडिक ये सब क्यों है? एक तो इधर से इधर जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पहला वाला रूल से भी बन जाएगा। ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या ये सब नॉन मेटल है? नहीं, ये सब नॉन मेटल है। दिख रहा है ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है, टिपिकल नॉन मेटल है, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। और यहाँ निकालोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ कितना होगा? Cl2O7 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी गुड +7 है ना? ये तो +6 +5 +4 +3 +2 +1। देखो more is the oxidation state, more is the acidic strength also। आया समझ में? बोलिए। है ना? इसी में अगर मैं तुमसे बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल पूछता, मान लेते हैं मैंने ये दे दिया आपको Li2O and BeO, तो बेसिक स्ट्रेंथ का कांसेप्ट यहाँ लिखा हुआ है, किस पे डिपेंड कर रहा है? मेटालिक कैरेक्टर पे। ज्यादा अच्छा मेटल लिथियम है या बेरिलियम है? अलोंग द पीरियड ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। पहला वाला ग्रुप 1 में अच्छे मेटल्स हैं, ग्रुप 2 में थोड़ा सा लेस मेटालिक है। मतलब ग्रुप 1 मतलब क्या? अल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब काफी अच्छा मेटल है। इवन ग्रुप 2 में भी जो बेरिलियम, मैग्नीशियम है, ये सब भी बहुत अच्छा मेटल है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ पर लिथियम +1 है, यहाँ पर बेरिलियम +2 है। क्या बोल दोगे कौन अच्छा बेस है? लिथियम। ज्यादा चार्ज होगा तो एसिड ज्यादा अच्छा होगा, बेस कम होगा। समझ गए? बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल अगर ये पूछ दिया, देखो Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, बोलता है बेस कौन अच्छा है? Na2O। बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो ये बहुत अच्छा मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। लेकिन मैं बताऊं बच्चे, ये एम्फोटेरिक होता है, रटना पड़ेगा। ये भी एम्फोटेरिक होता है क्योंकि इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं, है ना? तो एम्फोटेरिक और ये भी एम्फोटेरिक। ये बहुत अच्छा, पता है इसमें वाटर ऐड करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी मेटालिक ऑक्साइड में पानी ऐड करो, वाटर ऐड करो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड OH- दे सकता है, इसीलिए ये भी बेस है। मेटल हाइड्रोक्साइड तो बेस है ही, NaOH बेस है या नहीं है? ये बेस क्यों है? ये तो OH- नहीं दे रहा है ना, फिर भी इसको बेस बोल रहे हैं। Na2O तो OH- नहीं दे रहा है ना। लास्ट क्लास यही समझाया था, है ना? लास्ट क्लास समझाया था ना? क्लियर हुआ? तो आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल पूछ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल पूछ सकता है। क्या कर पाएंगे सवाल? पक्की बात? ठीक है, तो अभी टाइम नहीं दे रहा हूं। अब देखो लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मैं बताऊं एस ब्लॉक में सिर्फ एक एम्फोटेरिक है जो आपको रटना है, PeO, है ना? P ब्लॉक, ध्यान देना, P ब्लॉक में मैं पहले सारा एलिमेंट लिखने वाला हूं, ठीक है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इधर S ब्लॉक का भी चलो सारा एलिमेंट लिख देता हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इंडियम,
हेलियम। ये ग्रुप 13 हो गया। हाँ। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। देन ऑक्सीजन, सल्फर, AcTePO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT। लास्ट वाला नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे अगर लिखना होता तो UUT लिखता। 113 UUQ, ये सब रेडियो एक्टिव होता है। 114 इन सब का नाम भी है अपना, लेकिन चलो यहाँ पे मैं लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, S ब्लॉक में सिर्फ इसका एम्फोटेरिक होता है, समझ गए, बेरिलियम, और बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप इसके साथ है, इसलिए भी एम्फोटेरिक होता है। S ब्लॉक में सिर्फ एक ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है, रट लेंगे, बेरिलियम ऑक्साइड। बाकी ये सब ऑक्साइड कैसे हैं? 100% बेसिक। कैसे हैं? ये सारे ऑक्साइड बेसिक। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे मेटलॉइड्स कौन कौन है बता दो। अगर आपने पीरियोडिक टेबल सही से बनाया है तो मेटलॉइड्स कौन कौन है? मेटलॉइड्स लिखने आता है आपको? हमने लिखा है ना मेटलॉइड्स वगैरह। तो एक बार मेटलॉइड्स का लिस्ट देखो, एनसीईआरटी में भी मेटलॉइड्स दिए होंगे। कौन कौन मेटलॉइड है? एनसीईआरटी में भी होगा। सिलिकॉन है? सिलिकॉन नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, पक्की बात। जर्मेनियम भी है। फिर ये है? नहीं है। SN नहीं है। फिर SbTePoAt। हाँ। SB, हाँ। TE, PO, ये भी है। सही से वेरीफाई कर लिया? वही है। एनसीईआरटी देख के किया, किधर किया वेरीफाई, कैसे किया? लर्न किया हुआ है, बढ़िया। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैंने 2 रेट से मार्क किए, मतलब वो क्या है, उसके ऑक्साइड्स। अब मैं देखो ऑक्साइड्स लिखने जा रहा हूं इधर, ताकि इस अंदाज में याद हो जाए, ठीक है। S ब्लॉक का कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है? CbEO। P ब्लॉक में ग्रुप 13 में एल्युमिनियम का तो है ही, गैलियम का है क्या? मैंने लास्ट क्लास एक नोट्स भेजे हैं 25 ऑक्साइड से बचे। Ga2O3। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि मेटलॉइड होगा तभी एम्फोटेरिक होगा, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते। मेरी बात समझना, ये दिमाग में मत बैठाओ कि अगर मेटलॉइड है तो उसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगी। मेटलॉइड मतलब क्या? मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो लोगों को लगता है कि हाँ एम्फोटेरिक मतलब बेस भी और एसिड भी, दोनों कैरेक्टर। एसिड तब होता है जब मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेस तब होता है जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसके हिसाब से रखने लगते हैं लोग कि नहीं सारे मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स क्या होंगे, ऐसा नहीं, कुछ मेटल्स के ऑक्साइड भी क्या है, एम्फोटेरिक है। तो लिस्ट में एक बार लिस्ट लिखा है तुमने लास्ट क्लास में, हाँ, तो उस पे बात करते हैं। ग्रुप 14 में बताओ कौन कौन है? ग्रुप 14 में मैं बताऊं, ये दोनों नहीं है, कार्बन CO2, कार्बन का ऑक्साइड CO2 एसिडिक है, CO न्यूट्रल है, सिलिकॉन का SiO2 एसिडिक है, एसिडिक है, ये तो समझना है। ये है शायद, राइट? GeO2। फिर GeO2। हाँ, फिर इधर इसमें और कोई है? नहीं, इसमें और कोई नहीं। SnPb। आप देखो ना, लिखा है मैंने। SN के दोनों है, SNO एंड SnO2। PB के भी दोनों है, PbO, PbO2। ये तो रेडियोएक्टिव है, रहने देते हैं। इधर बताओ ग्रुप, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा ग्रुप 13 में लिख दिया, हमें इधर लिखना चाहिए था। ग्रुप 14 में यहाँ आता है ना बच्चे,
देखो ये कार्बन सिलिकॉन का तो नहीं है, जर्मेनियम का है, फिर SnO SnO2 PbO2, ठीक है। ग्रुप 15 में बात करो, इसमें और कुछ है रह गया क्या? ग्रुप 15 में क्या इसका है, आर्सेनिक का है? क्या फॉर्मूला लिखें? AS2O3 AS2O5। ये दोनों ही है बच्चे, हाँ श्योर है? हाँ कंफर्म लिख के भेजा है, हाँ। बढ़िया। इसमें Sb Sb2O3 Sb2O5। दोनों हाँ क्लियर है। इधर बताओ, बिस्मथ का है, हाँ। क्या है? Bi2O3। Bi2O3 और कुछ? ठीक है। देखो ये ना क्या होता है कि जनरली मेटलॉइड्स है तो चांसेस हैं, बट इसके अलावा कुछ और भी ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक है, बेरिलियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। देखो मेटलॉइड है फिर भी एम्फोटेरिक नहीं है। SiO2 एसिडिक है। SiO2 कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक है। SiO2 कैसा ऑक्साइड है बच्चे? याद रख सकते हैं क्या? क्या आपके मॉड्यूल में एसिडिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का लिस्ट है? एक बार देखिए। सर ग्रुप 13 में और है। ग्रुप 13 में क्या है बताओ मुझे को। और गैलियम तो लिखा है, इंडियम और थैलियम भी है। उसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। हाँ इतना लिखना शुरू करो। ठीक है। एनसीईआरटी में जो मेटलॉइड का लिस्ट है, अगर एनसीईआरटी आप लोगों के पास है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सही है, ये भी सही है, सारे सही है। क्लियर है? ये जो ब्लू से सर्कल है क्या है? पूरा मेटलॉइड्स है। समझ गए? तो अभी तक हमने जितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स लिखे हैं यहाँ पे समझ में आ रहा है? जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिखे हैं समझ में आ रहा है? किस सेंस में इसको एम्फोटेरिक बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। ध्यान रखना, एक मेटलॉइड यहाँ पे मिला है अभी जो एसिडिक नहीं है, उसका ऑक्साइड सॉरी एम्फोटेरिक नहीं है। SiO2 इज एसिडिक नॉट एम्फोटेरिक। इसका देखो एसिडिक मिला, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये दोनों ही एसिडिक मिला है, राइट? मिला है वहां पे। जर्मेनियम का लिखा ना मैंने यहाँ पे। सर आप एसिडिक बोल रहे थे। हाँ आप एसिडिक। अच्छा नहीं, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक हाँ एम्फोटेरिक उधर लिखा भी है, देखो हाँ। इसमें क्या है? एम्फोटेरिक है इसका नहीं इधर, नहीं क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है बढ़ता है डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। पता है ये सिर्फ ये ग्रुप जो 17 है उसमें मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, मोस्टली देखो इसमें ग्रुप अगर 13 में बात करो नॉन मेटल है, लेकिन ये सारे मेटल है, दिख रहा है? नॉन मेटल, मेटलॉइड, फिर मेटल्स, ये भी मेटलॉइड, मेटल्स। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है बच्चे। तो डाउन द ग्रुप वाले क्या हो सकता है? सिर्फ बेसिक हो सकता है। कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेटलॉइड होते हुए भी बेसिक क्यों है? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। और दो चार नाम में बताओ, जो लास्ट का जो 25 का लिस्ट शेयर किया था उसमें पी ब्लॉक में और कोई है जो एम्फोटेरिक है? जल्दी बताइए। इसके अलावा और कोई जितना मैंने लिखा है ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में इंडियम थैलियम नहीं लिखा होगा शायद हमने।
नहीं 25 के लिस्ट में है वो, हाँ कंफर्म। हाँ जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जो कंफर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जिसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जामिनेशन रिलायबल की, उसमें गलती कोई बोलेगा ही नहीं, समझ गए? इस तरह की बातें मैं बोल रहा हूं। एग्जामिनेशन रिलायबल में 25 100% रिलायबल जो होगा, या जितना भी मिल जाए 25 क्या 10-20 भी मिल जाए, वो सब भी चलेगा। इंडियम और थेलियम का एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। एम्फोटेरिक है इंडियम थेलियम? मुझे नहीं लग रहा है। लिस्ट में था सर। कौन सा जो मैंने वीडियो भेजा था वो? हाँ एक और इसका क्या हो गया, इंडियम ना, In2O3। थेलियम ये क्या, हाँ ये थोड़ा सा अभी रहने देते। कंफर्म में ये हो गया, कंफर्म में क्या क्या हो गया देखो, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही मत करो, ऐसा समझो, ये सब में कोई डाउट मत करो, कंफर्म है। उधर और है क्या ऑक्सीजन फैमिली में, इधर कुछ कोई ऐसा लिखा है मैंने कंफर्म में? अब देखो डी ब्लॉक में कुछ ऑक्साइड्स हैं ट्रांजिशन मेटल, जो एम्फोटेरिक है वो रटना है, जिसमें ZnO तो बार बार पूछा जाता है, ZnO एम्फोटेरिक है, याद रखना है, ओके। जिंक ऑक्साइड, इसके अलावा Cr2O3, हाँ V2O5 और कुछ है FeO Fe2O3। देखो TiO2 कंफर्म्ड वाला लिस्ट हम लेना चाहते हैं और ज्यादा लिस्ट नहीं लेना चाहते, तो फिर NiO ठीक है, इतना ही रहने दो, इतना याद करो कम से कम। एनी हाउ अगर आप ये एलिमेंट्स याद कर लेते हो, एम्फोटेरिक कौन कौन हो गया देखो, मेटलॉइड है लेकिन एम्फोटेरिक है, रेड में ये सारे एलिमेंट जो हैं, टी का नहीं है ना, बिस्मथ हाँ है, गैलियम भी है, हाँ। मैं देखो ब्लू से जो सर्कल है वो मेटलॉइड है, लेकिन रेड से जो सर्कल है उसका ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। इंडियम है, SN बढ़िया। मैं फिर बोल रहा हूँ ब्लू से जो है वो मेटलॉइड है, लेकिन ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको, एम्फोटेरिक। याद रख सकते हैं, कंफर्म्ड एम्फोटेरिक याद रखो, वो ज्यादा सही है। कंफर्म्ड मतलब इसमें हो सकता है कि अगर मैं भी लिखूं तो 50 भी आ जाए, लेकिन होता है कंडीशनल बेस्ड एम्फोटेरिक होता है कि किसी कंडीशन में एसिड से रिएक्ट किया, या है बहुत मेनली बेसिक है, कभी कभी एसिडिक हो गया, वो सब अलग एग्जांपल्स है, कंडीशंस के साथ बोलना चाहिए। ये सारे ऐसे एग्जांपल हैं बच्चे जो कंफर्म्ड नीट और जेई में आएगा, तो कभी गलत नहीं होना है, मतलब है तो एसिडिक है तो है, एम्फोटेरिक है तो है। क्लियर है? बोलिए, समझ में आ रहा है? ये याद कर लेना है आपको। आगे बढ़े, मैं लिखने का भी टाइम नहीं दे रहा हूं, है ना। नेक्स्ट देखो, 2-3 क्वेश्चन और इसी पे करते हैं। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, बोरोन B2O3, कार्बन CO2 N2O5, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ जल्दी। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा एसिड कौन है इन सब में? हाँ, ऑर्डर ठीक है। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2। अब ध्यान रखना, ये सब कार्बन फैमिली का ही लिख दिया मैंने, सारे कार्बन फैमिली का लिख दिया, और सब +4 पे है, सब +4 पे है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या सिखाया? डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या नॉन मेटालिक? मेटालिक बढ़ता है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक और एसिडिक। तो यहाँ पे सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है? CO2। ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, समझ में आ रहा है?
तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तब क्या कंसेप्ट लगाना है, जो अच्छा नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड अच्छा एसिड है। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ अगर मान लो नाइट्रोजन फैमिली में ही बोल दिया N2O5 P2O5 AS2O5, क्या बोलेंगे? N2O5 क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक घटता है। घटता। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, Acidic। है ना। जैसे कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछ लिया जाता है Ni2O Na2O K2O Rb2O CH2O, ये लास्ट क्लास में बताया था सबसे अच्छा, CH2O सबसे ज्यादा क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे देखो सारे मेटल +1 पे है, हाँ सारे मेटल प्लस +1 पे है। मेरी बात आ रही समझ में कैसे क्वेश्चन बन रहा है? हाँ एवरीवन क्वेश्चन कैसे बन रहा है, थोड़ा आइडिया लग रहा है? बढ़िया। अब बात होता है थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, इसी में ऑक्सी एसिड का थोड़ा बात करते तो बिल्कुल अनजान ना लगे, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स थोड़ा सा बात कर देते, ज्यादा नहीं। तो ऑक्सी एसिड्स में होता क्या है बच्चे, एक सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम जो जनरली नॉन मेटल होता है, मेटल भी हो सकता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। सेंट्रल एटम होगा जो जनरली क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इधर इधर ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है। और साइड एटम जो होगा, साइड एटम वो या तो OH होगा या डबल बॉन्ड O हो। मतलब सेंट्रल एटम किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड के साथ O से जुड़ा होगा, या फिर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और वो ऑक्सीजन का रिश्ता किससे होगा, H से। समझ गए? एटलीस्ट 1 OH ग्रुप चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझना। सेंट्रल एटम जो नॉन मेटल है, जनरली नॉन मेटल होता है, मेटल भी हो सकता है। मान लेते हैं ये X है, सेंट्रल एटम क्या है, X किससे जुड़ा होगा, कम से कम एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, कम से कम एक ऑक्सीजन तो होगा ही। इसके अलावा मैंने क्या बोला, X ऐसा है, हो सकता है ये भी हो। डबल बॉन्ड वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है। ऐसा भी हो सकता है बच्चे, 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाए, एक OH हो, 3 ऑक्सीजन जुड़ जाए ऐसे, एक OH हो। एक OH तो चाहिए कम से कम। मेरी बात समझ रहे हो? ऑक्सी एसिड्स का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेंट्रल एटम मस्ट हैव सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन मस्ट हैव सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। Along with that, central atom may have oxygen double bonded. Oxygen double bonded. थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? अच्छा, एटलीस्ट 1 OH बोला है बच्चे। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि X ऐसा भी हो सकता है 2 OH हो जाए? एटलीस्ट 1 बोला है, 3 हो जाए, पॉसिबल है। अरे समझ रहे हो? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 2 OH हो जाए और एक डबल बॉन्ड हो जाए। इसमें रेस्ट्रिक्शन है, एक OH चाहिए, 2 3 4 भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डबल बॉन्ड O 1 2 3 नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं। थोड़ा आइडिया लग रहा है ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? Central atom must be connected with oxygen by single bond, and that oxygen must have hydrogen by single bond. Along with central atom may have double bonded oxygen. पता है इसमें भी ऐसा बना सकते थे कि X के पास अगर 3 OH है, या ऐसा बना सकते। समझ में आ रहा है? What is oxy acid? थोड़ा आइडिया लग रहा है? ऑक्सी एसिड क्या है, सबको आइडिया लग रहा है? लिखना चाहो तो लिख लो। देखो मैंने बोला है कि ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, समझ में आ गया है, काफी है। एक चीज और याद रखो, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड है ना, एसिडिक ऑक्साइड्स
को अगर वाटर ऐड कर दोगे बच्चे तो ऑक्सी एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सी एसिड्स। जैसे CO2 में वाटर ऐड कर दो ऑक्सी एसिड मिल जाएगा, H2CO3। H2 मतलब अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है? CO2। SO2 में वाटर ऐड कर दोगे मिल जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। SO3 में वाटर ऐड कर दोगे सल्फ्यूरिक एसिड। Cl2O7 में वाटर ऐड कर दोगे पर क्लोरिक एसिड, HClO4। क्या? हालांकि देखो ना H2Cl2O8 होगा, अगर इसमें वाटर ऐड किया तो क्या लिखोगे? H2Cl2O8। तो हम क्या लिखेंगे? पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? सीखेंगे, नाम लिखना भी सीखेंगे, है ना। अभी का पार्ट नहीं है पर क्लोरिक एसिड। अभी थोड़ा बहुत आइडिया लग लें कि ऑक्सी एसिड से नादान ना लगे कि एकदम नहीं आता ऑक्सी एसिड क्या है। ठीक है। N2O5 में वाटर ऐड कर दोगे, बड़ा फेमस एसिड बनेगा, तुम लोग सुना होगा, नाइट्रिक एसिड। N2O5 में वाटर ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा? N2O3 में वाटर ऐड कर दोगे तो नाइट्रस एसिड। क्या? नाइट्रस, HNO2। समझ गए? तो मैं यहाँ पे बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है? SO3। पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है? HNO3 का एनहाइड्राइड क्या है? और एनहाइड्राइड लिखना भी सिखा रहे थे आपको, याद है? कैसे लिखते थे एनहाइड्राइड? जैसे मान लो HNO3 का एनहाइड्राइड लिखना है तो इसमें इसमें हाइड्रोजन जितना है सब निकालना है वाटर के फॉर्म में, तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, H2N2O6 ऐसा लिखते हैं। अब इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो बचेगा क्या? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन चला जाएगा, क्या बचेगा? N2O5। देखो HNO3 का एनहाइड्राइड क्या है? N2O5। मेरी बात आ रही समझ में? अच्छा, H2SO4 का एनहाइड्राइड लिखना होता तब यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी है। क्या निकालते? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या बचेगा? SO3। आया समझ में? HClO4 का अगर एनहाइड्राइड लिखना है तो क्या यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या नहीं है? क्या करना पड़ेगा? पहले इसको 2 से, तो क्या लिखेंगे? H2Cl2O8। अब इससे एक वाटर निकालो, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या बचेगा? Cl2O7। देखो Cl2O7 का ऑक्सी एसिड क्या है? पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है? समझ में कैसे लिख रहे हैं एनहाइड्राइड? बोलिए, पक्की बात? लिखो, एनहाइड्राइड लिखने आ रहा है मतलब किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में अगर वाटर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड। अभी तुमने ऑक्सी एसिड के बारे में क्या लिखा? ऑक्सी एसिड क्या है? एक सेंट्रल आइटम है, वो किससे जुड़ा है? एटलीस्ट वन OH से। एक अलग पहलू भी लिखा। अभी एक नया चीज भी सीख रहे हो ऑक्सी एसिड के बारे में कि ऑक्सी एसिड बनता कैसे, समझे? ऑक्सी एसिड कैसे बनता है ये बात आ रही है समझ में? मैं जितना टाइम दे रहा हूं उतना ही लिखो, जगह छोड़ छोड़ के भी रखो, फिर लिख लेना अच्छे से। नाउ इसके स्ट्रक्चर्स मैं तुम्हें बाद में बनाना सिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? कभी थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया ना? हाँ। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। अब कभी कभी तुमसे पूछ देगा कि ऑक्सी एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड, मान लो HNO2 HNO3 पूछ दिया, बोलता है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो यहां भी वही कंसेप्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे चल के सीखोगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बना लोगे तो जल्दी से बन जाएगा। मैं बताऊं इसमें X क्या है बताओ? N है। N के बगल में आप 2 ऑक्सीजन दिखा दो, चलेगा? शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं स्ट्रक्चर लिखने का। अब एक हाइड्रोजन को किसी एक ऑक्सीजन से जोड़ दो, जोड़ दिया? बोलो। अब जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा,
सेंट्रल एटम के साथ, लेकिन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है वो सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड। समझे? यहाँ पे फिर नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन लिख दो, ऐसे लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है? एक, यहाँ जोड़ दिया। अब क्या? इधर एक बॉन्ड, इधर आगे देखेंगे यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उसके पीछे रीजन कुछ और है, बाद में बताते हैं, अभी नहीं। तो जो भी हो, यहाँ पे ये ना +3 पे है और ये +5 पे, ये आगे सिखा दूंगा। और ऐसे भी इसका एनहाइड्राइड है NO2 और इसका एनहाइड्राइड है N2O5, सॉरी इसका एनहाइड्राइड है N2O3। अब बताओ इन दोनों में एसिडेशन किसका ज्यादा है? N2O3 और N2O5, इतना तो सीखा है अभी। N2O5, तो इसीलिए ज्यादा एसिडिक है। ऑक्सीजन ज्यादा है, सॉल्व करके भी कर सकते हैं बिल्कुल। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से नहीं सिखाया ना, इसीलिए मैं तुम्हें रफली बता देता हूँ कि ऑक्सीजन ज्यादा दिखेगा तो बोल देना ज्यादा एसिडिक है ना। जैसे मान लेते हैं एसिडिक स्टेट सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का बोल रहा हूँ। पता है इसका एनहाइड्राइड है, इससे एक वाटर निकालो, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकालो, क्या बचेगा? SO2। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकालो, क्या बचेगा? SO3। इन दोनों में एसिडिकेशन बताओ। SO3 मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो किंग ऑफ एसिड होता है, आप जानते हो। समझ में आया? अच्छा, इन दोनों का स्ट्रक्चर बना सकते हो, अभी जैसे शॉर्टकट सिखाया। सल्फर को बीच में रखें, 3 ऑक्सीजन ऐसे रखते हैं, 2 हाइड्रोजन है बचे, दिख रहा है उधर, तो ऐसे जोड़ दे 2 हाइड्रोजन को। अब जो हाइड्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन है वो सेंट्रल सिंगल, ये वाली ये है सल्फ्यूरस एसिड। किसका है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक बता सकते हो कैसा होगा? नहीं, ये सल्फ्यूरस है। सल्फ्यूरिक में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? H2SO4 में 4 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ दे। क्यों 2 को जोड़ा? क्योंकि 2 ही तो हाइड्रोजन है, H2SO4 है। बोलो। इसको सिंगल से जोड़े, इधर डबल, ये +6 पे, ये +4 पे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो देखो हर बार क्वेश्चन आया है। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। आगे चल के सबका नाम लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है ऑक्सी एसिड का। पता है ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों H+ के फॉर्म में बाहर आ सकता है। यहाँ भी पता है ये दोनों H+ के फॉर्म बाहर आएगा तो जो आयन मिलेगा वो है सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड से जो आयन मिलेगा, ये दोनों हटा दो H+ के फॉर्म में, तो क्या बनेगा पता है? H2SO4 2-, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये लेके गया तो इन दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, वही है -2 के फॉर्म में। इन दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया ना, वही है -2 के फॉर्म में। सल्फेट आयन तो सुना होगा, बड़ा फेमस है। अरे सुनो, तो ऑक्सी एसिड का भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या कांसेप्ट है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड क्या कांसेप्ट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। किसके ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, सेंट्रल में जो है, सेंट्रल में जो है, दिख रहा है? ये कांसेप्ट ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का याद रहेगा। लॉट ऑफ थिंग्स यू विल लर्न लेटर ऑन। इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसको परक्लोरिक कैसे बोल दिया, इसका नाम है हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, ये सब आगे सीखना तरीके से। ओके, समझ में आ रहा है? तो मैं टाइम अभी नहीं दे रहा हूं लिखने का, चलेगा? ठीक है। नाउ लास्ट एक छोटा सा 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स, S ब्लॉक का जो हाइड्राइड होगा, है ना, S ब्लॉक का KH, RBH, CSH, ये सब कैसे टूटेगा पता है? मेटल पे हमेशा प्लस आते हैं, यहाँ H- के फॉर्म में निकलेगा। मेटल का हाइड्राइड किस फॉर्म में निकलेगा? H- के फॉर्म में। लेकिन यही अगर मैं हेलोजन फैमिली का हाइड्राइड लिखूं, HF, HCl, HBr, HI, सुना है कभी इस सब के बारे में? HCl तो सुना होगा, बोलो।
हैलोजन फैमिली का हाइड्राइड जब भी तोड़ोगे बच्चे H+ के फॉर्म में निकलेगा, दिख रहा है? बताओ HCl क्या देगा, H- या H+? HCl क्या देगा, इतना तो आइडिया है। HCl जब भी टूटेगा कैसे टूटेगा, H+ एंड Cl माइनस। लेकिन मेटालिक हाइड्राइड्स कैसे टूटेगा, सोडियम माइनस और H+, ऐसे तोड़े या सोडियम प्लस और H- ले? गुड टू गो। तो S ब्लॉक का हाइड्राइड H- देता है, जबकि P ब्लॉक का कुछ हाइड्राइड H+ देता है। गुड टू गो, समझ में आया? तो S ब्लॉक का जो हाइड्राइड्स है वो बेसिक है। कैसा है? है ना? हाइड्राइड्स ऑफ S ब्लॉक कैसा है? बेसिक, क्योंकि वो H- दे रहा है। H- आगे चल के ये भी सीखोगे, तुमने ये सीखा है ना कि OH- देते हैं तो बेस होता है। आगे चल के सीखोगे H- जो दे रहा है वो भी बेस है। एनायन दे रहा है ना, बेस है। थोड़ा कंसेप्ट देखो ब्रॉडर हो रहा है, ठीक है? और यही अगर मैं बात करूं ग्रुप 17, 16 एंड कंफर्म बोल दो 15 हाइड्राइड्स आर एसिडिक। और इसमें भी ना अभी फिलहाल के लिए रट लेना HF, HCl, HBr, HI एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है हाइड्राइड का। इन तीनों में ये कंसेप्ट लगाना है। एसिडिक तो है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, है ना? डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, किसके लिए? जैसे इसमें अगर वाटर का हाइड्राइड लिखते हैं H2O, H2S, H2SE, H2TE, ज्यादा एसिडिक कौन है? नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड लिखते NH3, PH3, ASH3, SPH3। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। देखो अगर मैं कार्बन फैमिली का लिखूं ना, मीथेन एसिड नहीं है बच्चे, मीथेन एसिड नहीं, मतलब इसका बॉन्ड पोलर ही नहीं, ये H+ H- के फॉर्म में नहीं निकलता। एक्सट्रीम्स में बोल सकते हो कि शुरू वाला दोनों क्या है, बेसिक। कौन सा शुरू वाला, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। लेकिन ग्रुप 15, 16, 17 का हाइड्राइड क्या है, एसिडिक। सिंपल एक लॉजिक क्या है, ये सब क्या दे पा रहा है, H+, इसीलिए ये सब क्या है, और ये सब क्या नहीं दे पा रहा है, क्या है, क्या दे रहा है, जैसे BeH2, MgH2, CaH2, ये सब क्या देगा, SrH2, BH2 क्या देगा, ये सब H-, इसीलिए क्या है, एसिडिक। S ब्लॉक हाइड्राइड्स ऑफ S ब्लॉक आर बेसिक। बस इतना पार्ट था, अब ये कंप्लीट हुआ है, समझ गए?